हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो स्टूडेंट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई डायपोल है और उस डायपोल के एक्सिस पे अगर कहीं पे पॉइंट पी है तो उस डायपोल के वजह से उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। या फिर अगर हमारे पास एक डायपोल है और उस डायपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कहीं पे पॉइंट पी है तो उस डायपोल की वजह से उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, बट आज का जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक में क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट पी है वो ना तो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे है और ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पे है। ठीक है, यानी वो जो हमारा पॉइंट पी है वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डायपोल बनाते हैं। ये हमारा ए, ये बी हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू। ठीक है, ये सेंटर ऑफ डायपोल, इसका लेंथ है एल और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये भी कितना है एल। अब जो हमारा पॉइंट पी है वो ना तो इसके एक्सिस पे होगा और ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, तो कहीं पे हम लोग एक पॉइंट पी ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी इसका डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेते हैं ओ से। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है आर है। क्लियर, और ये जो ओपी है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं और इसको भी यहां से मिला देते हैं। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम तो डायरेक्ट इसके वजह से निकाल नहीं सकते हैं। तो एक हर एक चार्जेस के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है तो हमें जो ये एपी है ये एपी डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं तो ये हमें बीपी डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ना तो हमें एपी पता है और ना ही बीपी पता है, तो सबसे पहले हमें एपी और बीपी फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें एपी और बीपी निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो बी है इस बी से ओपी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग डी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हुआ क्या, तो ये जो हमारा डीपी है वो लगभग बराबर हो गया किसका, बीपी का। क्लियर, तो यानी अगर हम लोग डीपी निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बीपी मिल जाएगा। तो हमारा डीपी आएगा कैसे, तो डीपी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहां से हटा देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा डीपी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीपी के बराबर। क्लियर, अब ये डीपी मिलेगा कैसे, तो देखिए ओपी में अगर हम लोग ओडी माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, डीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो ओपी में क्या करना, माइनस कर देना है किसको, ओडी को। ठीक, तो अगर हम लोग को ओपी में माइनस करना है ओडी, तो ओपी तो हमें पता है आर है बट ओडी नहीं पता, तो ओडी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओडी बी। क्लियर, और यहां से हम लोग क्या करते हैं कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस कौन हो गया, ओडी हो गया, और हाइपोटेन्यूस कौन हो गया, ओबी, और ओबी कितना है, एल है, तो ओडी कितना हो जाएगा, देखिए एल कॉस थीटा। ठीक है, ओडी कितना आ गया, एल कॉस थीटा, यानी देयरफॉर बीपी इक्वल टू ओपी माइनस ओडी, यानी आर माइनस एल कॉस थीटा। ये हमारा आ गया बीपी। ठीक है, ये आया एल, आ गया आर माइनस एल कॉस थीटा आ गया। ठीक, अब हम लोग को एपी निकालना है, तो ये जो ओपी है इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, है ना, और एक्सटेंड करके इस पॉइंट ए से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्लियर, इसका नाम क्या दे दिए, एन दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एनपी है वो इक्विवेलेंट हो चुका है किसका, एपी का। ठीक, तो अगर हम लोग एनपी निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एपी, और ये एनपी निकलेगा कैसे, तो हम लोग ओपी में क्या करेंगे, ओ एन को ऐड कर देंगे, यानी ओपी में प्लस कर देंगे किसको, एन को। क्लियर, तो देखिए अगेन हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एन ए या ए ओ एन। ठीक, और यहां से क्या निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। देखिए ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया, यानी ओ एन हमारा बेस हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ, ये ओ से ए हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया यानी एल, तो देयरफॉर ओ एन इक्वल टू क्या आ गया, एल कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए
एल कॉस थीटा आ गया। तो अब हम लोग एपी निकाल लेते हैं। एपी कितना आ जाएगा, ओपी प्लस ओ एन। तो ओपी कितना है, ओ से पी तक आर है, ठीक है, और ओ एन कितना आ गया, एल कॉस थीटा आ गया। तो एपी इक्वल टू हमारा हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आर प्लस एल कॉस थीटा। अब हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, इसके वजह से। तो क्या हो जाएगा, v माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, माइनस क्यू की वजह से ना, तो माइनस साइन लेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, r प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, v प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, देखिए ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस लेना है dp, यानी r माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको रब कर देते हैं और नेट पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, ठीक है। तो V इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। तो V प्लस क्यू देखिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस है, ठीक है। तो R माइनस एल कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा आपका प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा R माइनस एल कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा आपका आर प्लस एल कॉस थीटा, है ना, डायरेक्ट कर दिए हैं एलसीएम डायरेक्ट लेके, है ना, और माइनस यहाँ पे आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा। तो माइनस आर प्लस आर कट जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और Q इंटू देखिए एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 12 कॉस थीटा। ये दोनों के एक साथ ले लेते हैं, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर फ्रेंड। तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो इसको रब कर देते हैं और यहां से आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं P इक्वल टू Q इंटू 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 12 की जगह क्या लिख देंगे, P, ठीक है। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगेन इफ R बहुत बड़ा है किससे, L से, तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो देखिए फाइनली V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड। ये हमारा पोटेंशियल आ गया कहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग एंगल पुट करेंगे तो क्या होगा, हमको अगेन जो पीछे वाला है वो सारा मिल जाएगा। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अलग अलग पुट करके भी देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से।
अब स्टूडेंट स्पेशल केसेस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, एक थीटा इक्वल टू 0 है ना, थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा इक्वल टू 0 तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो पुट करते हैं इस पे, देखिए तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर कॉस 0 1 हो गया तो क्या बचा p/r², ठीक है। तो ये कौन सा केस था हमारा, एक्साइल लाइन का, ठीक है। सेकंड देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 90, यानी ये जो ये ओपी है ये क्या हो जाए 90 डिग्री पे, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म को ही क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी v इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट। तो जनरल इक्वेशन से हम लोग बाकी जो दो पहले पढ़े उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।